अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू करूँगा बेटा वो है ऑर्गेनिक का टॉपिक कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। बेटा तो आज हम पढ़ने लगे हैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें COOH ग्रुप होता है हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप हम उन्हें कहते हैं दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहली बात बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड को आपका एग्जामिनर 3 डिफरेंट तरीकों से लिखता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका यह है कि वो लिखे इसको, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको लिखे C डबल बॉन्ड O और O के साथ H ऐसे लिख दे। ठीक है, एक और तरीका यह है बेटा कि आपका एग्जामिनर कार्बोक्सिलिक एसिड को इसकी जगह ऐसे लिख दे COO और H, दो हो गए। एक और तरीका है, आपका एग्जामिनर कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा CO2H भी लिख सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप 3 तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH करके, COOH करके और CO2H करके भी लिख सकता है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि ऑर्गेनिक में हर टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक हैं। जैसे हमने अल्कीन पढ़ा तो आइसोमर प्रिपरेशन रिएक्शन, हमने अल्कीन पढ़ा आइसोमर प्रिपरेशन रिएक्शन, हमने अल्कोहल्स पढ़ा आइसोमर प्रिपरेशन और रिएक्शन। इसी तरीके से बेटा हम कार्बोक्सिलिक के अंदर भी यही 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको 4th टाइम पढ़ा रहा हूं और लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको आइसोमर सबसे पहले अल्केन में पढ़ाया, फिर मैंने आपको अल्कीन में पढ़ाया, फिर मैंने आपको अल्कोहल में पढ़ाया बेटा, और आज मैं आपको कार्बोक्सिलिक के अंदर भी आइसोमेरिज्म करवाऊंगा। याद रखिएगा बेटा, आइसोमर को आइसोमर होने के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सी 2? तीसरी कोई कंडीशन अपनी तरफ से मत यूज करना। नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, और नंबर 2, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। आपको कैसे पता चलता है कि कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट है? बेटा उसके नाम दे दें। बेटा नाम देने से आपको पता चल जाएगा। अगर नाम डिफरेंट है इसका मतलब है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बोऑक्सैलिक एसिड। बेटा आइसोमेरिज्म इन कार्बोऑक्सैलिक एसिड। ओके, नाउ सबसे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा C4H8 और O2 लिखा हुआ है। मुझसे कहा गया इसके आइसोमर बनाओ। तो आपको मैंने आइसोमर का तरीका अल्केन में सिखाया था एक दफा कि बेटा जो सबसे पहला आइसोमर होता है वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वाला होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, चेन को शॉर्ट करते जाते हैं और 2 कार्बन्स पे कभी भी कार्बन नहीं बनाते, एक फर्स्ट कार्बन और एक लास्ट कार्बन।
ऐसा क्यों करते हैं बेटा? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे कार्बन बना देने से वो वापस से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में आ जाएगा। तो आप फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दें, आइसोमर बनते जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 1 2 3 4, मैंने इसे कार्बो ऑक्सैलिक बनाया ऐसे बेटा। वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता हूं, यहां पे 2, यहां पे 2 और यहां पे 3। अगर मैं इसका नाम दे दूं तो मुझे जरा आसानी हो जाएगी। जैसे बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मैंने आपको इनका नाम भी सिखाया है। अगर मैं आपको बोलूं इस कंपाउंड का नाम बताओ बेटा, तो आपको बोलना चाहिए ब्यूटन 1 ओइक एसिड। So this is known as ब्यूटन 1 ओइक एसिड। अच्छा, अब देखिए बेटा, इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4 की। मैं उसे जरा शॉर्ट कर देता हूं, जरा देखिएगा। मैंने कहा 1, ये 2 और ये 3, डबल बॉन्ड O और बेटा इधर लिख दिया OH। अब देखिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो गई 3 की। फर्स्ट और लास्ट पे कभी भी कार्बन मत लगाएंगे। तो बेटा क्या आपके पास फर्स्ट और लास्ट में कार्बन ना लगाने के बाद कोई ऑप्शंस बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। क्या ऑप्शन बच रहा है बेटा? आप इसे सेंटर में लगा दें, ये मैंने लगा दिया ऐसे। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई कर दें बेटा। जिस कार्बन के जितने बॉन्ड्स कम हो उतने उसमें आप हाइड्रोजन लगा दें, हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, इधर मुझे लिखने चाहिए 3, इधर मुझे लिखने चाहिए 3 और बेटा इधर मुझे लिखने चाहिए 1 या 1। तो बेटा आप देखिए मैंने वैलेंसी सारी सेटिस्फाई कर दी। कार्बन के हर तरफ 4-4 बॉन्ड्स हैं बेटा। नाउ इसका नाम सजेस्ट करेंगे तो हमें और आसानी हो जाएगी, मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट है या नहीं है। तो ज़रा देखिए बेटा, मैंने कहा 1, मैंने कहा 2 और मैंने कहा 3। अब आप चेक करें बेटा, 2 पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। आपको मैंने बताया था बेटा अल्काइल को चेन के नाम से पहले लिखते हैं, बाकी सब चेन के नाम के बाद आता है। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा, मुझे यकीन है अच्छे बच्चों को आता होगा, 2 मिथाइल। 3 को कहते हैं बेटा प्रोप। सिंगल बॉन्ड हो तो सिर्फ AN लगाते हैं, प्रोपन। और बेटा ओइक एसिड अगेन 1 पे है, तो ये हो जाएगा 1 ओइक एसिड। अब आप चेक करें इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ है। इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? बिल्कुल है। भाई कैसे पता चला स्ट्रक्चर डिफरेंट है? क्योंकि बेटा इनका नाम डिफरेंट है। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब उनका नाम डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोमर्स। एक एक्स्ट्रा चीज वापस से बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म आपका स्ट्रांग हो। मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चे आइसोमर की डेफिनेशन में अपनी तरफ से चीजें ऐड करते हैं, जबकि मैं बच्चों को मना करता हूं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आइसोमर है बस। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है बेटा, नथिंग। सिर्फ यही 2 कंडीशन है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करो बेटा 1 2 O O 1 और 2। अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं। यहां मैंने 3 लिखा बेटा, यहां मैंने 2 लिखा बेटा और यहां मैंने 3 लिखा। ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड नहीं है, ये हम पढ़ेंगे, ये एस्टर है। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये कार्बो ऑक्सैलिक है या नहीं, मेरा सवाल ये है क्या एस्टर इन 2 कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का थर्ड आइसोमर हो सकता है?
क्या ये इनका आइसोमर है? तो अगर आप कह रहे हैं यस, इसका मतलब है बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, आइसोमर को आइसोमर होने के लिए बेटा सिर्फ दो कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सी दो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बस। क्या इसका और बाकी दोनों स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ है। क्या इसका और बाकी दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है? हाँ है। तो बेटा ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं आइसोमर नहीं है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक नहीं है। तुम्हें कहां लिखाया गया है, कहां बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक का आइसोमर कार्बोक्सिलिक ही होना चाहिए? कब बोला? भाई आइसोमर को आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बस। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, जरा देखिएगा। सपोज बेटा C5 है, H10 है और O2 है। मुझे इसके आइसोमर बनाने हैं, तो मैं इसके बहुत सारे आइसोमर बना सकता हूं, बट मैं इसके सिर्फ वो आइसोमर बनाऊंगा जो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक हों। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा बेटा। ये देखिएगा कैसे। सबसे पहला आइसोमर सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन वाला बेटा, लुक एट हियर, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बेटा। OH बनाया। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करो। ये 3, ये 2, ये 2 और ये 2 चेक करें। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जरा इसका नाम सजेस्ट कर देते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बेटा इसका नाम होगा पेंटन 1 ओइक एसिड। मैंने आपको सिखाई है बेटा नेमिंग, दोबारा सुनिए। 1, 2, 3, 4। मैंने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को शॉर्ट कर दिया। किन दो कार्बन्स पे कार्बन नहीं लगा सकते? फर्स्ट और लास्ट पे बेटा। तो क्या आपके पास सेंटर में कोई ऑप्शन है? हाँ है, ये लगा दिया मैंने इधर। अब मैं करता हूं वैलेंसी सेटिस्फाई, इधर 3। जितने कार्बन के बॉन्ड्स कम हो बेटा उतने क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन। तो ये CH3 हो गया, CH2, CH3, इधर आया H बेटा। अब इसका नाम देते हैं, जरा देखिएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये रहा आपका एक अल्काइल फंक्शनल ग्रुप यानी कि मीथाइल। बेटा नाम क्या होगा इसका? 2 पे मिथाइल है, ठीक है बेटा। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड हो तो AN लगा दो, क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटन। अब आ जाओ बेटा, ओइक एसिड हमेशा फर्स्ट पे है, तो ब्यूटन 1 ओइक एसिड। गौर से देखिए बेटा, इसी सेकंड वाले स्ट्रक्चर को मैं इसका थर्ड आइसोमर CH3 की पोजीशन चेंज करके भी बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोबारा देखिएगा, मैं इसका तीसरा आइसोमर बनाने लगा हूं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लगाया मैंने। डबल बॉन्ड O बेटा, इधर आ गया O के साथ H। आप सेकंड कार्बन पे कार्बन लगाने से थर्ड कार्बन पे कार्बन लगा दें। पहले आपने सेकंड पे लगाया था, थर्ड पे लगा दिया मैंने। चलें जरा वैलेंसी सेटिस्फाई करें, तो इधर 3, इधर 3, इधर 2 और इधर 1। अब अगर हम इसका नेम दे दें तो हमें और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये आइसोमर है या नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है।
चेक करते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नहीं। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो नाम भी डिफरेंट होगा। तो चेक करो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बेटा। अब आप देखें, आपको फंक्शनल ग्रुप मीथाइल थर्ड पोजीशन पे नजर आ रहा है। तो अगर आप इसका नाम देंगे बेटा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 को कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो अन, 3 मिथाइल ब्यूटन। बेटा 1 पे कौन आ गया? ओइक एसिड। अब सुने, क्या हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को मजीद शॉर्ट करके कोई और आइसोमर बना सकते हैं? हाँ, जरा देखिए बेटा, लास्ट बनाता हूं। 1, ये 2 और ये 3, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड लगाया ऐसे बेटा, ये देखो। अब देखें, आपके पास 2 कार्बन है अभी, और दोनों कार्बन, मसला ये है कि आप फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगा सकते। तो क्या आपके पास कोई सेंटर में ऑप्शन बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। आप कहेंगे सर एक कार्बन लगा दें इधर और एक कार्बन लगा दें इधर, वैलेंसी सेटिस्फाई करें, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। ज़रा इसकी नेमिंग तो करके देखें, चेक कीजिए बेटा। इस दफ़ा बीच वाले कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक मीथाइल ऊपर लगा हुआ है और एक मीथाइल नीचे लगा हुआ है। तो अगर आप इसका नाम सजेस्ट करें, मुझे यकीन है आपको आना चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी है, सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप के अगर आप नाम सीख लें, वो भी थोड़े थोड़े ओ लेवल्स में, बेटा आपको पूरी ऑर्गेनिक समझने में आसानी हो जाएगी। अल्काइल, अल्कीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, बस सुकून हो जाएगा। बहुत डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक बातें बस। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? पहला मीथाइल 2 पे बेटा, दूसरा मीथाइल 2 पे, तो 2 2। एक जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो नाम से पहले क्या लगाते हैं? डाई। तो 2 2 डाई मिथाइल हो गया बेटा। भाई 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो नेम के आखिर में AN। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपन। अब बताओ ओइक कहां था? 1 पे, तो 1 ओइक एसिड। चेक करें बेटा, मैंने आपके सामने 4 स्ट्रक्चर्स बनाए और उन चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और उन चारों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। अब सुनो, आपको कैसे पता चला स्ट्रक्चर डिफरेंट है? इनके नाम डिफरेंट है बेटा। तो हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी आइसोमर में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो? उनके नाम क्या होंगे बेटा? हमेशा डिफरेंट होंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आप C6H12O2 के 6 आइसोमर्स बनाएं और वो 6 के 6 कार्बोक्सिलिक होने चाहिए। वैसे तो ज़्यादा बन सकते हैं मगर वो कार्बोक्सिलिक नहीं होंगे ना। कार्बोक्सिलिक ट्राई कीजिएगा बेटा 6 बनाने की। होमवर्क जब आप खुद से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। ये हो गया आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथी मर्तबा मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया, सही है। अल्केन में पढ़ाया, अल्कीन में पढ़ाया, अल्कोहल में पढ़ाया और आज कार्बोक्सिलिक में पढ़ाया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। इसके अलावा कोई चीज ऐड मत करना। बस आइसोमर के लिए 2 ही शर्तें हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। आता हूं बेटा मेरा
आई कार्बोक्सिलिक के आइसोमर के बाद मैं दूसरी चीज जो आपको पढ़ाने लगा हूं वो है बेटा प्रीपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा प्रीपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सिर्फ एक प्रिपरेशन है और वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रिपरेशन को समझने के लिए आपको पहले कुछ बैकग्राउंड्स पता होने चाहिए, छोटी छोटी बातें, और आपको समझ आ जाएंगी कि रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा उन पे। सबसे पहली बात बेटा, आपको पता होना चाहिए वर्ड वोलाटाइल किसे कहते हैं या वोलाटाइल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं। सही है। केमिस्ट्री में वर्ड वोलाटाइल जब कहीं यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है विच कैन इजीली एवापोरेट, विच कैन इजीली एवापोरेट, और आप इसे यूं भी कह सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बेटा कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। उड़ जाएंगी ये, क्योंकि जल्दी थोड़ी सी हीट के साथ उड़ जाती हैं, तो हम बोलते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और हम उनको वोलाटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो कहीं पे भी वोलाटाइल लिखा हो इसका मतलब है इजीली एवापोरेट होने वाली चीज़, जल्दी एवापोरेट होने वाली चीज़। अब ज़रा बात को समझिएगा। देखो बेटा, सपोज करो कि हमें एक रिएक्शन के अंदर, ज़रा मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सपोज करो बेटा कि हमें एक रिएक्शन करवाना है, ठीक है? उस रिएक्शन में हमें एक वोलाटाइल सब्सटेंस को हीट करना है। गौर से देखिएगा, ये एक फ्लास्क है, मैं चाहता हूं मैं एक वोलाटाइल सब्सटेंस को हीट करूं। सपोज यहां वोलाटाइल सब्सटेंस है और मैं चाहता हूं मैं इसे हीट करूं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। एक वोलाटाइल सब्सटेंस का रिएक्शन है, उस रिएक्शन में मुझे हीट देने की जरूरत है और बगैर हीट के वो प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो अगर मैं किसी फ्लास्क में उस वोलाटाइल सब्सटेंस को डालूं, उसमें रिएक्टेंट वगैरह डालूं और उसे हीट करूं ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा अगर वो वोलाटाइल है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एवापोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या करूं? मुझे तो रोकना है, मुझे तो इसको रिएक्शन करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सब्सटेंसेस जो वोलाटाइल हो, जिन्हें हीट करना भी जरूरी हो, हम करते क्या है बेटा, उस वोलाटाइल सब्सटेंस को रोकने के लिए, जरा देखिएगा अभी समझ में आ जाएगी बात आपको, कि वो एवापोरेट ना हो। ठीक है, हमने क्या किया, इस फ्लास्क में ये देखिए एक ऊपर की तरफ कंडेंसर लगा दिया। देखिएगा अब आप, लुक एट हियर, अभी समझ में आ जाएगी बात। ये देखें बेटा, मैं चाहता हूं कि मैं हीट करूं, हीट करूंगा तो वोलाटाइल सब्सटेंस भाग जाएगा। मैं चाहता हूं वो भागे नहीं, तो मैंने उस फ्लास्क के ऊपर एक कंडेंसर फिक्स कर दिया जिसमें कोल्ड वाटर इन हो रहा हो यहां से और वाटर आउट हो रहा हो यहां से। आपको पता है, अब अगर मैं इसे हीट करूंगा तो वोलाटाइल सब्सटेंस एवापोरेट होकर के नहीं भाग सकेगा। भाई क्यों नहीं भाग सकेगा?
जैसे ही वो एवापोरेट होके ऊपर ट्यूब में आएगा बेटा, इस कोल्ड वाटर इन और आउट की वजह से कंडेंस होके वापस नीचे गिरता रहेगा। समझ आ रही है? इस कंडेंसर को कहते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हो कंडेंसर लगा के, रिफ्लक्स कंडेंसर लगा के, तो इस तरह की हीटिंग को कहते हैं हीट विद रिफ्लक्स। इसे कहते हैं हीट विद रिफ्लक्स, और कुछ लोग इसे कहते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स। हीट अंडर रिफ्लक्स कहते हैं बेटा। तो अगर मैं बात को समराइज करूं तो मैंने आपको क्या समझाया, जब हम वोलाटाइल सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एवापोरेट होके स्केप ना करें, तो हमने उनके ऊपर क्या लगा दिया, कंडेंसर। उस कंडेंसर को कहते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। वो करता क्या है, वो वेपर्स जो एवापोरेट होके भागना चाहते हैं उन्हें कंडेंस करके वापस फ्लास्क में फेंक देगा। सही है? तो कभी भी कहीं पे लिखा हो हीट विद रिफ्लक्स, सिर्फ रिफ्लक्स लिखा हो या हीट अंडर रिफ्लक्स लिखा हो, तो इसका मतलब होता है हीटिंग बाय यूजिंग रिफ्लक्स कंडेंसर। आई होप दो बातें समझ में आ गई होंगी। अब आता हूं तीसरी बात पे। पहले बैकग्राउंड समझाऊंगा, फिर प्रिपरेशन पे आएंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर इंशाल्लाह इक्वेशन से समझा दूंगा। जरा सुनिए। पहला पॉइंट, when alcohols are oxidized, they produce कार्बोऑक्सैलिक एसिड। जब आप एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा बेटा, एक एक करके सब समझाऊंगा, ठीक है? हमारा सेकंड पॉइंट, क्या सारे अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोऑक्सैलिक एसिड देते हैं? जी नहीं, सब नहीं देते। तो जरा समझिएगा बात को, क्या मतलब होता है इसका, मतलब समझाता हूं। दूसरा पॉइंट, एल्कोहल्स विद CH2OH group can be converted into carboxylic acid only। वो एल्कोहल्स जिनमें CH2OH ग्रुप होगा, वो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इनके अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आप अल्कोहल तो हर उस चीज को बोलेंगे जिसमें OH हो। तो क्या सारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी नहीं। शर्त यह है वो अल्कोहल जिसमें CH2OH होगा बेटा, आप उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ओनली। अगर नहीं है इसमें CH2OH, आप उसे नहीं कन्वर्ट कर सकते। आगे सुनिएगा।
CH2OH group is always converted into COOH ग्रुप ओनली। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते वक्त आपने सिर्फ CH2OH वाला पार्ट किस में कन्वर्ट कर देना है? COOH में, बस। इसके अलावा किसी चीज को नहीं छेड़ना, किसी भी चीज को। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा। कन्वर्जन सिर्फ किसकी होती है बेटा? CH2OH की COOH में। एक आखिरी बैकग्राउंड, फिर आपको मैं रिएक्शन स्टार्ट करवाता हूं। वन लास्ट पॉइंट बेटा, आखिरी। यूज एसिडिफाइड KMnO4, एक ऑक्सीडाइजिंग, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। H+ का मतलब होता है एसिडिफाइड। यूज्ड एसिडिफाइड KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शायद आपको भूल गया हो, वापस याद दिलाता हूं। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको इससे पहले भी करा चुका हूं रेडॉक्स फॉलो के अंदर, ठीक है, जब मैं आपको रेडॉक्स बता रहा था। वापस से याद दिलाता हूं। अगर आप KMnO4 यूज कर रहे हैं तो बेटा KMnO4 के लिए आप कलर चेंज लिखते हैं पर्पल टू कलरलेस। याद आया? आपको कैसे पता चलेगा अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया? कलर चेंज से, पर्पल टू कलरलेस। और बेटा अगर आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं तो कलर चेंज क्या होगा बेटा? ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज टू ग्रीन। ये चार बातें अगर आपको पता हो तो आप किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इजीली बना सकते हैं बेटा। मैं आपको इंप्लीमेंट करके समझाता हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं यहां से, आराम तसल्ली के साथ समझिएगा एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। देखो, सपोज बेटा CH3 CH2OH लिखा हुआ है, इसका नाम है इथानॉल। अगर मैं इथेनॉल को सपोज किया एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हीट विद रिफ्लक्स करूं, भाई क्यों रिफ्लक्स करूं? क्योंकि अल्कोहल वोलाटाइल है, उड़ जाएगा, भाग जाएगा, मुझे तो रोकना है। अब देखिए होगा क्या, गौर से देखिएगा बेटा। आपने जब भी कभी किसी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, आपने CH2OH वाला पार्ट किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा? COOH में। उसके अलावा किसी चीज को नहीं छेड़ना। ये लो बेटा, तो ये हो जाएगा CH3 एज इट इज था, और बेटा CH2OH आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? COOH के अंदर। बेटा क्या बन गया आपका प्रोडक्ट? इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है ना, इथेनोइक एसिड। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जरा दोबारा देखिएगा। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल और देता हूं, चेक करें। CH3
CH2 इसे जर्नली आप कह सकते हैं प्रोपनॉल या प्रोपनवनॉल। मैंने इसे जर्नली बोला प्रोपनॉल। जरा देखिए बेटा, अगर मैं इसे एसिडिफाइड KMnO4 यूज करूं, K2Cr2O7 यूज करूं, एक ही बात है। कलर चेंज का ख्याल रखिएगा। KMnO4 यूज करोगे तो बेटा पर्पल टू कलरलेस, K2Cr2O7 यूज करोगे तो ऑरेंज टू ग्रीन। और आपने इसे किया हीट विद रिफ्लक्स बेटा। चलें चेक करें, आपको क्या बताया था मैंने, जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कन्वर्जन सिर्फ किसकी होगी, CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बाकी किसी पार्ट को नहीं छेड़ना। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 और बेटा CH2OH को कन्वर्ट कर दे COOH में बेटा। तो प्रोपनॉल से नाम क्या बन गया बेटा, प्रोपानोइक एसिड। दोबारा देखिए, अब मैं आपको एक सवाल समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं इस प्रोपनॉल का एक आइसोमर बनाओ, क्या बनाओ, आइसोमर, और वो आइसोमर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट ना हो सकता हो, तो आपके दिमाग में पहला आइडिया क्या आएगा, ऐसे अल्कोहल जिनमें CH2OH नहीं होगा वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो आपने इसका एक आइसोमर बनाना है जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट ना हो सकता हो, तो मतलब उस आइसोमर में CH2OH नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जरा चेक कीजिए बेटा, ऊपर वाले को गौर से देखिए, वो जो तुम्हें नेमिंग सिखाई है वो तुम्हें यहां काम आएगी। जरा ऊपर वाले अल्कोहल का प्रॉपर नाम सोचो क्या होगा, अगर प्रॉपर नाम हो, जनरल नहीं, तो 1, ये 2 और ये 3, तो बेटा इसका प्रॉपर नाम हो जाएगा प्रोपनवनॉल। मैं कह रहा हूं इसका आइसोमर बनाओ, और आइसोमर जो कार्बोक्सिलिक ना दे। तो जरा देखिए बेटा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि C और COH को बीच में लगा देते हैं, ऐसे CH3 इधर आया H1 2 3, नाम हो जाएगा इसका प्रॉपर नेम। जनरली तो आप प्रोपनॉल कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रॉपर नेम आप देखना चाहें तो ये होगा प्रोपन टू ऑल। अब देखो, क्या ये दोनों अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर हैं? बिल्कुल है, लेकिन बेटा ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के कार्बो ऑक्सैलिक नहीं देगा। नो कार्बो ऑक्सैलिक बेटा, नो कार्बो ऑक्सैलिक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इस अल्कोहल में CH2OH नहीं है। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन रिवर्स में कराता हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाए बेटा। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 OH। और से देखिए, चले पहले वो जो आपको नेमिंग सिखाइए, देखो अब आपको कितना काम आएगा, हर जगह काम आएगी वो बेसिक नेमिंग। आपको देखो 1, ये 2 और ये 3, आपको दो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, एक है हाइड्रोक्सिल ओल,
और एक नज़र आ रहा है मीथाइल। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। नाम क्या होगा इस कंपाउंड का बेटा? तो आप कहेंगे 2 पे मीथाइल है, 2 मिथाइल हो गया बेटा। 3 को कहते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड की वजह से प्रोपन, और नाम हो जाएगा 2 ऑल। ये इसका नाम हो गया। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा। क्या ये अल्कोहल है? हाँ है। क्या ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है? जी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए बेटा कि इस अल्कोहल में CH2OH नहीं है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इसी अल्कोहल के दो ऐसे आइसोमर्स बना सकते हो जो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जरा देखिएगा, 1 2 3 और 4 आइसोमर मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैंने यहां लिखा OH, देखते जाइए, आइसोमर बना रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये देखिएगा, CH2 हो जाएगा, यहां पे H2 होगा, यहां H2 होगा और यहां H3 होगा। आप इसका नाम दे दें, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटन 1 ऑल। ब्यूटन 1 ऑल। अब सवाल ये इसका आइसोमर है? हाँ है। अल्कोहल है? हाँ है। क्या ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आपको कैसे पता चला दे सकता है? इसमें CH2OH ग्रुप है। वो अल्कोहल जिनमें CH2OH ग्रुप होते हैं बेटा, वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक हो गया। दूसरा आइसोमर देखिए, इसी का एक और आइसोमर बनाता हूं जो कि कार्बोक्सिलिक दे सकता होगा। लुक एट हियर, मैं इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए, ये सब सिखाया है मैंने आपको आइसोमर कैसे बनाते हैं। 1, ये 2, ये 3 और यहां मैंने लगाया बेटा OH। ये हो गया 2, ये हो गया 2। अरे 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 बाबू, अबे बाबू, मैंने गलती कर दी। 1 मिनट, ये देखिएगा बेटा, सुने, H लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, इसमें कितने कार्बन हैं? 3। ओके, एक कार्बन रह गया है। ओके, रह गया है। किन दो कार्बन पे कार्बन लगाने से मना करता हूं? फर्स्ट और लास्ट पे। तो क्या आपके पास कोई सेंटर वाला ऑप्शन बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। ये मैंने इसे सेंटर में लगा दिया। ये देखिएगा बेटा, अब वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं। देखिए, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा H3, यहां आ जाएगा H3 बेटा। अब आप इसका नाम दें, देखें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी। 1, ये 2 और ये 3। चेक करें बेटा, इसका नाम क्या होगा? 2 पे मीथाइल है, 3 को प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड की वजह से AN हो गया, प्रोपन। और बेटा 1 पे कौन है? ऑल। तो नाम क्या हो गया? 2 मीथाइल प्रोपन 1 ऑल। 2 मीथाइल प्रोपन 1 ऑल। अब चेक करें, क्या ये भी 2 मीथाइल प्रोपन 2 ऑल का आइसोमर है? हाँ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। क्या ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई कैसे पता चला आपको हो सकता है? इस अल्कोहल में CH2OH ग्रुप है। वो अल्कोहल्स जिनमें CH2OH ग्रुप होगा बेटा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
अब देखें, मैं आपको इन दोनों के एसिड्स बना के दिखाता हूं। लुक एट हेयर। अगर मैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊं तो ये कैसे बनेगा बाबू? मैंने आपसे कहा था सिर्फ CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देना है? COOH में बेटा। ये देखें, ये बन जाएगा COOH में बेटा। नीचे देखें, अगर मैं आपको बोलूं इसका मुझे कार्बोक्सिलिक बना के दाओ, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बना लेंगे। किसी मॉलिक्यूल के किसी पार्ट को नहीं छेड़ना बेटा, बस CH2OH को किस में कन्वर्ट कर लेना है? COH में। ये देखिए बेटा, मैंने CH2OH को कन्वर्ट कर दिया COOH में। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब सुने सर, अगर कभी किसी अल्कोहल में 2 CH2OH हो तो क्या करेंगे? बेटा 2 हो या 50 हो, CH2OH वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। मैं आपको एक मिसाल और देता हूं, ये देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करो। आपने रूल से नहीं हटना, बस याद रखिएगा रूल्स। रूल क्या है? रूल ये है कि CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में बेटा। बस ये रूल है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, क्या आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? हाँ। ये देखिए बेटा, एक CH2 को मैंने कन्वर्ट किया COOH में बेटा, और दूसरी तरफ का COOH में बेटा। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं। देखें, बच्चे क्या करते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर लिखना होता है ना बेटा, तो वो बच्चे ये करते हैं, जरा देखिएगा। यहां लिखा उन्होंने COOH बेटा, और यहां लिख देते हैं COOH, ऐसे लिख देते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्यों गलत है? रीजन सुनिए बेटा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा COH और O लिखा हुआ है। आप गौर से देखें बेटा, आपने ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना दिया, जबकि हाइड्रोजन के अराउंड 2 बॉन्ड हैं। जबकि सही तरीका क्या होता है? H एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो आपने गलत लिखा ना बेटा। इसका मतलब है जब भी OH लिखेंगे उसमें हमेशा ख्याल रखिएगा बेटा, H हमेशा टर्मिनल्स पे लिखते हैं। ये देखिए लास्ट में लिखते हैं, ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा H एक बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाने के बाद चेन कंटिन्यू नहीं रहती। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो सही तरीका क्या होता है? ये गलत तरीका था। सही तरीका है COOH, ये सही तरीका है। आप देखें बेटा, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो रूल भी ये है कि H एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। आई होप आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो वो अल्कोहल
जिनमें CH2OH ग्रुप होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। अब वो चाहे एक CH2OH हो या दो हो, वट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी एग्जाम्पल आपको और देता हूं, बस बात को खत्म करूंगा यहां पे। बेटा जरा देखिएगा, सपोज करो हमें अरे एक मिनट, जैसे बेटा मैं सपोज करो मुझे ना कुछ ये एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, CH2 और OH। मैंने आपसे कहा ये एक अल्कोहल है, आप इसे वही एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4 में हीट विद रिफ्लक्स करें, बताएं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, चेक कर लेने हैं क्या इस अल्कोहल में CH2OH है। बिल्कुल है, और एक भी नहीं है, दो हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। और बेटा रूल ये है कि CH2OH विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। बेटा अब आप देखें मैं क्या करता हूं, मैंने सबसे पहले तो ये जो जिस मॉलिक्यूल के पार्ट को नहीं छेड़ना उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इसे नहीं छेड़ना। आ जाओ, अब छेड़ते हैं CH2OH को, और कैसे छेड़ते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं COOH में। तो बेटा ये देखिए, COOH, COOH बेटा। तो किसी भी अल्कोहल का CH2OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH। आई होप अब आपको मेरे ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। व्हेन alcohols are oxidized they produce carboxylic. Which alcohol will oxidize? The alcohol which have CH2OH group. ओके उसके बाद बेटा CH2OH ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। उसके बाद बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन से दो यूज कर सकते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। बट आप हीट करेंगे विद रिफ्लक्स, क्यों करेंगे, क्योंकि अल्कोहल्स वोलाटाइल होते हैं, भाग जाएंगे, उन्हें रोकना है। इसके साथ ही हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म। सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है बेटा, और कितनी आसान है। बस एक छोटी सी बात बता के फिर हम चलेंगे इनके रिएक्शंस के ऊपर। बट छोटी सी बात, होमोलोगस सीरीज बेटा, छोटी सी एक बात सुन लीजिएगा यहां पे। क्या कार्बो ऑक्सैलिक एसिड होमोलोगस सीरीज हो सकती है? जरा चेक कीजिएगा बेटा, देखिए यहां पे HCOOH, या अगर आप इसे ऐसे लिखें HCOOH। एक कार्बन है, ठीक है, एक को बोलते हैं मीथ। तो कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, आपको नेमिंग में भी समझाए थे मैंने बेटा। तो इसका नाम हो जाएगा मीथनोइक। बस एक आखिरी छोटी सी बात बता रहा हूं, जनरल नेम मीथनोइक। दोबारा देखिए, CH3COOH, यहां देखिए बेटा, CH3COOH बेटा। दो कार्बन है तो आप बोलेंगे ईथ, एसिड है तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये आपको मैं चौथी मर्तबा बता रहा हूँ होमोलोगस सीरीज के बारे में। आई होप आपको तो आ गया होगा। यूजुअली तो अब नहीं बताना चाहिए, वैसे आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। C2H5COOH
चाहो तो यूं लिख लो, CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। आई थिंक एक और अगर मैं आपको लिख दूं तो मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी आपको। C3H7COOH 1 2 3 और एक COOH वाला बेटा। ठीक है, चार को कहते हैं ब्यूट, एसिड है तो ब्यूटानोइक एसिड। सिर्फ मुझे यह समझाना है आपको कि कार्बो ऑक्सैलिक भी एक होमोलोगस सीरीज है। भाई क्यों है? क्योंकि इन सारे मेंबर्स में, एडजेसेंट मेंबर्स में CH2 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 का डिफरेंस आ रहा है। और हर होमोलोगस सीरीज की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर केमिकल, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दे मस्ट हैव अ जर्नल फॉर्मूला। तो बेटा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल फॉर्मूला नहीं हो सकता? हो सकता है। आप चेक करें, ये मीथाइल है, ये ईथाइल है, ये प्रोपाइल है, एंड सो ऑन। तो बेटा अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 COOH कॉमन है साथ में। आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको टेबल बताते वक्त भी ये बात बताई थी कि यार आप ना स्टैंडर्ड बनाया करें अल्काइल को, और दुनिया की किसी भी कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई करना हो, कंपेयर करना हो, हमेशा अल्काइल के साथ किया करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। इसके साथ ही हमारी प्रिपरेशन ख़त्म। सही है, अब हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।